नहीं, निश्चित तौर से ये हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर से, क्योंकि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसान, महिला, नौजवान, जहां 60-60 हजार सिपाहियों की भर्ती निकली, 50-50 लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी पर्चा लीक हो रहा है। तो समझता हूं हर व्यक्ति इस सरकार से उब चुका है, वो जल्द से जल्द इनसे छुटकारा चाहता है। एक बड़ा सवाल ये भी है, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, वहीं अभी तक अगर यूपी में बात करें तो अमेठी या रायबरेली, इन 2 सीटों को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपने, तब भी ये बातचीत हुई थी कि नाम सजेस्ट किया गया राहुल जी और प्रियंका जी का, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल पाई, नहीं। अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश की 17 सीट बाकी हैं, केवल अमेठी रायबरेली ने 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घोषित होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि वहां की जनता की डिमांड है, वहां के लोगों की डिमांड है, वहां पूरे रायबरेली और अमेठी के लोगों की डिमांड है कि वहां से गांधी परिवार का व्यक्ति लड़े, क्योंकि वो इन लोगों ने हमेशा वहां भी जनता का विश्वास जीता है, काम किया है। तो वहां के लोगों की डिमांड है कि ये परिवार चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर से भारी मतों से चुनाव जीतेगा और वहां की जनता परिवार की तरह मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है। चुनाव बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं करने पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, साथ ही साथ फटकार भी लगाई। किस तरह से देखते हैं, क्या वजह लगती है जो ये बार बार आप देखिए, पहले तो इन्होंने समय मांगा एसबीआई ने कि हमें जून तक का समय दिया जाए, जून तक मांगा था ना कि जून तक दिया जाए, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये जो करेंगे। फिर अभी अधूरी जानकारी क्यों दिया? जो समय जिस टाइम वो है, महीना साल है, वो पूरा का पूरी तरीके से, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें जो बॉन्ड है वो सरकार के पूरी तरीके से सरकार ने उसमें जो है पूरा लिया है, सरकार को पैसे मिले हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि वो पूरी तरीके से सरकार की कमियों को छिपाना चाहता है एसबीआई, इस नाते वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सारी चीजों को आम जनता, देश की जनता के सामने सारी चीजों को लेकर आ रही है और निश्चित तौर से ये जो चुनावी बॉन्ड है, ये सबसे बड़ा घोटाला देश का, जैसे राहुल जी ने कहा था, वो निश्चित तौर से होने वाला है। आखिरी सवाल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सीए नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये, मैं तो निश्चित तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय इसको देखेगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी जो व्यवस्था जो चल रही है इस तरीके की, जो अब 2019 में ये कानून बना, तो 2019 में न लागू करके 2024 में आप लागू कर रहे हो, ये पूरी तरीके से चुनावी जुमला, मैं कहूं चुनावी ध्रुवीकरण, ये सारी चीजें चल रही हैं और आम जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है कि केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इसे हमें कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन लगातार ये कहना है कि जिस तरह से सीए लागू होगा, इससे पश्चिम बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको एक बड़ा सहारा मिलेगा, वो वहां पर बड़ा प्रताड़ना झेलेंगे। भाई, अभी जो देश के अंदर हैं उनको अब जो आज यहाँ है वो खुश हैं क्या? उनको प्रताड़ित नहीं हो रहा है? कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं आप देख लो उठा के। कहीं कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, नौकरियां पेपर लीक करा दे रहे हैं आप। ये सब क्या है? जो हैं आपके, उनको तो रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, उनको नौकरी दे नहीं पा रहे हो। बाहर से लाकर 142 करोड़ अभी आबादी है और अब लाकर यहाँ पर भरेंगे और लाएंगे लोगों को। मैं समझता हूँ कि और जो अभी बाकी लोगों के साथ अत्याचार अन्याय यहाँ हो रहा है और अत्याचार अन्याय बढ़ जाए।